जय माँ बगलामुखी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबों का अभिवादन करते हैं। आज मॉरिशस जिसे हम जानते हैं एक धार्मिक देश है जहाँ पर हर कौम के लोग रहते हैं और यहाँ पर भाईचारे के साथ मिलकर हर कोई अपने दोस्तों का सम्मान करते हैं। आज इस पावन धरती का अहोभाग जो हमारे मध्य में हरिद्वार से खुद माँ चलकर मॉरिशस आई है, माँ बगलामुखी। और जैसे आपको मालूम है कि हरिद्वार में माँ का पीठ है, सिद्ध पीठ, और आज वहाँ से खुद माँ अपना दरबार छोड़कर मॉरिशस आई हुई है, देश भर का दौरा कर रही है और भक्तों के लिए एक बहुत भाग्य की बात है। और अहोभाग हमारे कि आज स्टूडियो में हमारे मध्य में आचार्य कृष्ण पांडे जी आए हुए हैं, माँ को साथ में लेकर आए हैं। उनका अभिवादन करते हैं। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। आचार्य जी, हमें बगलामुखी माँ सिद्धपीठ का जो है, सबसे पहले उसका परिचय दीजिए हमें। माँ बगलामुखी सिद्धपीठ भारतवर्ष के हरिद्वार के गंगा तट पर स्थित है। गुरुदेव के द्वारा ये निर्मित है। 1962 में गुरुदेव ने शंकराचार्य जी से इसकी दीक्षा प्राप्त करी माँ को, और उसके बाद उन्होंने 1975 में सप्त सरोवर क्षेत्र के निकट इस मंदिर का निर्माण करने की सोची कि माँ का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर पानी के लिए कुआं बनाने की बनाया, उस कुएं से माँ प्रकट हो गई। कुएं से जब माँ प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई, उसके साथ शिवलिंग प्रकट हुआ, कई और वस्तुएं प्रकट हुई, तो गुरुदेव को स्वप्न हुआ कि ये भूमि सप्तऋषियों की है और सप्तऋषियों से किसी एक ऋषि द्वारा ये पूजित है। तो अब उनका पूजन उसी विधि से हो, तो गुरु जी ने उसी स्थान पे जहाँ पे वो कुआं था उसे मंदिर के अंदर ही ले लिया और मंदिर के अंदर ही गर्भ का निर्माण किया, जिसमें माँ को स्थापित किया, बाहर माँ के विग्रह को स्थापित किया। अब उनको बाहर लाने के लिए सिर्फ हम दर्शन माँ के सामान्य भक्त उनके दर्शन सिर्फ माँ बगलामुखी जयंती वाले दिन कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि माँ को बाहर लाने के लिए हमें 51 नाइट के यज्ञ करने पड़ते हैं। ये यज्ञ हुआ है जो त्रेता युग में हुआ करते थे, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करने के लिए विश्वामित्र के पास गए, और उसी से ब्रह्मास्त्र बना जो भगवान को दिया गया। तो इन यज्ञों को किया जाता है, उसके बाद माँ बाहर आती हैं और उनका 3 घंटे के लिए अभिषेक होता है माँ का जयंती वाले दिन अभिषेक, और समस्त भक्त माँ के दर्शन का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। और जो भी जिस भाव से आता है, जो जिस भाव से आता है, माँ उसको सुनती है, लेकिन माँ देती उतना ही है जितना माँ को पता है कि मेरे पुत्र के लिए आवश्यक है। अच्छा आचार्य जी, हमें मालूम है आप बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। हम तो अज्ञानी हैं, माँ के बारे में कुछ नहीं जानते। हम चाहेंगे कि आप माँ के बारे में हमें कुछ बताइए। माँ है कौन? माँ बगलामुखी कौन है? ये माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, और इनका प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के द्वारा हुआ। एक बार सृष्टि की जब ब्रह्मा जी संरचना कर रहे थे सतयुग के प्रारंभ में, तो एक विनाशकारी तूफान उत्पन्न हुआ। वो तूफान इतना बड़ा था कि वो सब कुछ अपने अंदर, जितने भी ग्रह बना रहे थे ब्रह्मा जी, जितने भी प्लेनेट बन रहे थे वहाँ पे, उनको सबको अस्त व्यस्त करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अब ब्रह्मा जी परेशान हुए कि उनके पास कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उसे रोक सके, तो उन्होंने गुरु रूप में भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु ने गुरु रूप में वहाँ शंकर भगवान को मनाया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि माँ शक्ति के अलावा इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता, तो माँ आप जाकर के माँ शक्ति की आराधना करें। तो भगवान विष्णु ने काठियावाड़ नामक क्षेत्र गुजरात में आकर के पीत सरोवर के निकट घोर तपस्या करी, और माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जल क्रीड़ा करती हुई पीताम्बरा के रूप में प्रकट हो गई, और उन्होंने उस तूफान को बिंदु रूप में बना के जीवा से पकड़ लिया। यानी कि माँ बगलामुखी का दूसरा नाम पीताम्बरा। हाँ, पीताम्बरा है। इनका नाम देखिए बगलामुखी कैसे आया। बगलामुखी संस्कृत शब्द है वल्गा, तो वल्गा के अभ्रंश रूप है बगलामुखी। वल्गा का मतलब होता है लगाम। जी। जैसे किसी भी शत्रु पे लगाम लगाना, वो कार्य करती है माँ।
तो वहाँ से नाम पड़ गया बगलामुखी। पीताम्बरा इसलिए है कि ये पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, गोल्डन कॉम्प्लेक्स इनका है, तो इसलिए पीताम्बरा है। अब ये देखिए तूफान क्या है, वो मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने दैत्य पकड़ा हुआ वो है क्या। तूफान बाहरी नहीं होता जो आप देख रहे हैं, तूफान आपके अंदर भी उठते हैं। बहुत सारे शत्रु अंदर भी हैं। हाँ, बाहर भी शत्रु है, अंदर भी शत्रु है। तो उन शत्रुओं को शांत करने के लिए माँ की आराधना बहुत आवश्यक है। माँ की आराधना का क्या महत्व होता है? देखिए, माँ की आराधना इस कलिकाल में मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में हमारे शत्रु अब दिखते हैं आपके समक्ष सब है, लेकिन प्यार से बोल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, पर शत्रु कौन है आप नहीं जानते। ऐसे ही अंदर कौन है, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह नाम के शत्रु भरे हुए हैं, और वो ऐसे हैं कि आपको उन्नति करने ही नहीं देते। और देखिए, एक होता है कि हम सबसे बड़ा शत्रु हमारा यह है मात्सर, कि मत्तः अग्रह सरति, कि मेरे से ये आदमी कैसे आगे चला गया। मात्सर, मच्छर भारी नहीं काटता, अंदर भी ईर्ष्या, काटता। ईर्ष्या की भाव। मच्छर भारी नहीं काटता, अंदर भी काटता है। जी। तो ये वो मात्सर्य है जो अंदर काटता है कि मेरे से ये व्यक्ति कैसे आगे चला गया। अब माँ आती है, माँ की आराधना क्या करती है, जब माँ की आराधना आप करेंगे तो आपके भाव वही बन जाएंगे मातृत्व वाले, तो वो बिल्कुल बदल देगी। तो आपको होगा जैसा ये बढ़ रहा प्रभु ऐसे ही सबको बढ़ा, जी। तो वो अंदर के भाव ही बदल देगी, उन शत्रुओं को शांत कर देगी, तो आपकी उन्नति बढ़ने लगेगी। तो माँ की आराधना देखिए शत्रुओं को शांत करने के लिए, जो बाहरी हैं जो भीतरी हैं, दोनों को। हमारे शत्रुओं को माँ काबू करते, लगाम लगाती है शत्रु पे, सबसे पहला ये काम है। दूसरा, आपको कोर्ट में जा करके न्याय नहीं मिल रहा है, आप कोर्ट में गए और आप ऑनेस्ट हैं अपने केस के लिए, पर आपको न्याय नहीं मिल रहा। आप कभी हमारे मंदिर में आएंगे तो देखेंगे वहाँ लोगों की एप्लीकेशन लगी होती है, माँ हमारे को वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, आप ये करें, और माँ तुरंत करती है, त्वरित फलदायिनी, तुरंत जो काम करती है। अगर आप सच्चे हैं तो आपका कार्य तुरंत होता है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रमाण होंगे आपके सामने, बहुत कुछ हुए होंगे। 1-2 उदाहरण बता सकते हैं? कोई प्रमाण है कि सचमुच माँ की आराधना करने से वो फल प्राप्त होता है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक सज्जन आए मंदिर में, 2005 की बात है। अब जब वो आए, वो 7 भाई हैं, जब आए तो 50 लाख के कर्जे में थे, 50 लाख का उन पे कर्जा था। तो माँ की आराधना उस कर्जे में भी आने के बाद उन्होंने करी, प्रारंभ करी। और जब वो आए थे तो मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, माँ कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपने बच्चों का पालन कर पाऊँ और इस कर्जे को धीरे धीरे दे पाऊँ। तो माँ की आराधना जब उन्होंने करी तो आज के समय पे वो 50 करोड़ के मालिक हैं, 50 करोड़, ये सामने है। यानी कि माँ देने वाली है। हाँ, वो जब आती है तो देखिए भाव आपके हैं और आप कितना प्रारब्ध लेके आए। सबसे मेन ये है कि आप गए तो हैं, पूजन आपने कराया, तो प्रारब्ध आपके पास क्या है, पुण्य कितने, पुण्यों की गठरी आप लेके गए, किसी कारण से वो खुल नहीं रही है। तो माँ की आराधना में तुरंत फलदायी, तुरंत होता। हाँ, अगर आपके पास गठरी ही नहीं है फिर क्या हो, आप गए तो सही माँ के पास, लेकिन पिछला प्रारब्ध इतना गंदा है कि आप अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए भी अच्छा कर रहे हैं वो बुराई कर रहा है आपके लिए। अब क्या करें, तब भी यहाँ माँ की पूजा फलदायी होती है। करती है। वो उन कष्टों से आपको बड़ी जल्दी निकालती है और आपके पुण्यों को जागृत करती है, पर पूजन करना पड़ता है एकाग्र होकर के। माँ के पूजन की एक विधि है। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे विधि के बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे हम महत्व पर बात करें, जैसे आपने कहा कि माँ की आराधना करने से शत्रु दूर हट जाते हैं, माँ उनको लगाम में रखती हैं, और जो कोर्ट केसेस हैं जहाँ पर आपको न्याय नहीं मिल रहा है वो न्याय मिल जाता है। और उसके बाद कौन से महत्व है? देखिए, माँ को आप जैसे अभी कोई कंपटीशन में भी जाना चाहते हैं तो माँ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आपने देखा ना, शत्रु की टंग पकड़े रखती है। जी। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है ये आपकी जिह्वा पे कंट्रोल रखती है, मतलब टंग पे कंट्रोल रखती है। तो जीभ पे कंट्रोल रखेगी। जब आप जाएंगे तो सामने वाला भी वही पूछेगा जो आप जानते हैं, और जो आप बताएंगे तो अगर आप कुछ गलत बताने लगेंगे तो आपकी जीभ पकड़ लेगी, सामने वाला गलत पूछने लगेगा तो उसकी जीभ पकड़ लेगी। तो ये टंग पे कंट्रोल करती है। इनका सबसे बड़ा, लोग कहते हैं ना शत्रु की टंग पकड़ी, शत्रु की नहीं पकड़ी, ये अपने अपने भगत को भी नहीं छोड़ती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परशुराम जी। जी। परशुराम जी इनसे बड़ा इनका साधक कोई हुआ ही नहीं। और जब उन्होंने इनकी साधना करी और साधना करने के बाद जब भगवान विष्णु राम रूप में आए और उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा, तो उन्होंने उसी साधना के बल पे वो फरसा उठा लिया भगवान राम को मारने के लिए।
वो जानते नहीं थे उनके सामने कौन खड़ा है, लेकिन माँ जानती थी। उन्होंने उस परसे का स्तंभन किया, इन्हें स्तंभनी विद्या बोला जाता है। तो स्तंभन किया तो वो हिला नहीं पाए। पहला स्तंभन वो वहीं हुआ है कि वो परसे को हिला नहीं पाए। अब वो समझ गए कि मेरे सामने कोई दैविक शक्ति खड़ी है। तब उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। कराने वाली कौन? माँ। कि सामने शक्ति खड़ी है, दर्शन कर लो। तब वो समझ पाए। तो ये अपने भक्त का कभी भी अहित नहीं होने देती अगर आप इनकी साधना सात्विक रूप से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि यदि आपको माँ का मंत्र मालूम है तो आपको उसका फल मिलता है। यदि मंत्र का उच्चारण गलत तरीके से किया तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये मैंने सुना है, पता नहीं। लोग कहते हैं कि गलत ढंग से मंत्र पढ़ने पर जो है आदमी पागल भी हो जाता है। कहाँ तक ये बात सही है? या लोगों को डराने के लिए ये बातें कही जाती है? देखिए, सबसे मुख्य क्या है माँ की आराधना में कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। ये परंपरा, ये स्वयं साध्य नहीं है माँ। आप अगर वेदों को पढ़ेंगे तो वेद आप पढ़ नहीं पाएंगे जब तक आप गुरु परंपरा से नहीं आएंगे। लिखा कुछ होता है, बोला कुछ जाता है। इसी प्रकार से माँ की साधना भी स्वयं साध्य नहीं है। आप अगर स्वयं से कहीं पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ के करने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो अनिष्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको उनकी साधना का पता ही नहीं है कि हमने इस साधना में जाना कैसे है। तो सर्वप्रथम किसी गुरु को ढूंढें जो उनके साधक हो, जिन्होंने उनकी साधना को जिया हो। ऐसा नहीं कि अब तो गुरु तो सभी बन जाते हैं। पहचाने पहले गुरु के लक्षणों से कि उनकी साधना को जिन्होंने जिया हो और जो गुरु परंपरा से आ रहे हो। और ऐसे गुरु की पहचान कैसे होती है? देखिए, संत की पहचान बड़ी सरल है। अगर आपने संत की पहचान करनी है और सच्चे गुरु की पहचान करनी है तो बहुत ही सरल है। गुरु के अंदर सबसे पहला होता है दया भाव। वो, और गुरु किसी का शत्रु नहीं होता। वो आप आजकल लोग संतों को भी शत्रु अपना मानने लगे हैं, तो बड़ी विडंबना है कि संतों को शत्रु मानने लगे। लेकिन संत कभी किसी के शत्रु नहीं होते, क्योंकि वो सारे जगत में अपना ही स्वरूप देखते हैं। उन्हें पता है परमात्मा का ही स्वरूप है हर जगह, तो सारे जगत को ही अपने स्वरूप में देखते हैं। ऐसा भी होता है ना आचार्य जी कि बहुत सारे ऐसे ढोंगी भी होते हैं जो साधु संत बनकर आ जाते हैं, जी, तो निश्चित लोगों का विश्वास तो उठ जाता है। निश्चित रूप से। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब हमारे संत कवि कहा करते थे, गुरु गोविंदो खरे काके लागे पाए, बलिहारी गुरु जो गोविंदियो बताए। और आजकल ऐसे गुरु मिलते ही कहाँ हैं जो आपको सुमार्ग की ओर ले जाए। देखिए, गुरु को लक्षणों से पहचाना जाता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, गुरु को पहचाना जाता है उसके लक्षणों से। काल नेमी जैसा राक्षस, बजरंग बली हनुमान जैसे को जो विद्या के दाता है, इतने ज्ञानी हैं, उनको छल सकता है। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, तो हमें उन्हें उनके लक्षणों से पहचानना चाहिए। लक्षण क्या है? तितिक्षुआ, कि गुरु कभी किसी का शत्रु नहीं होता, उसके अंदर दया होती है और वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः पे चलता है। गुरु कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये आपका शत्रु वो है। वो आपके अंदर शत्रु बताएगा कि आपके शत्रु आप स्वयं हैं। तो वो आराधना में डालेंगे आपको। और देखिए, मंत्रों का ज्ञान, उनको ये भी जाने कि वो कहाँ से रहे, किस परंपरा से वो जुड़े हुए हैं। वो आए तो हैं आपके पास, वो बोल रहे हैं, लेकिन वो आए किस परंपरा से, तो उसका भी जानना आवश्यक है। देखिए, भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को इस विद्या को दिया। गुरु रूप में उन्होंने उनकी आराधना करी शिव की, तब वो माँ को प्राप्त कर पाए। विष्णु भगवान ने इस आराधना को ब्रह्मा जी को दिया। गुरु रूप में उन्होंने विष्णु भगवान की आराधना करी, तब वो सृष्टि की संरचना कर पाए। सृष्टि में जो भी ग्रह हैं उनका स्तंभन हुआ है। वो ग्रह अपनी जगह से स्थानों से हिलते नहीं, तो क्या वो स्तंभन किया माने कि एक ही धुरी पर चलेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तो स्तंभन हुआ, तो वो आराधना कर पाए। ब्रह्मा जी ने इस आराधना को दिया श्री नारद को, श्री नारद ने दिया परशुराम जी को, परशुराम जी ने दिया द्रोणाचार्य जी को, जिन्होंने इसको अर्जुन को, अश्वत्थामा को, उसको फैलाया। तो उस परंपरा से जो चले आ रहे हैं, जो सिद्ध लोग चले आ रहे हैं, तो उनको पहचानिए, उनसे पूछिए कि माँ का साधना का है क्या। देखिए, इनका करने का कुछ नहीं, आप मंत्र को छोड़ दीजिए। सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अगर इनकी आराधना करना चाहे कोई भी कर सकता है। एक तो सबसे पहले आप मन से ये निकालिए कि तंत्र में हम इनका पूजन करेंगे। अगर आप तंत्र में करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। तंत्र में आपने जाना ही नहीं है। सर्वप्रथम तो ये तो गांठ बांध के रख लीजिए, जो हम पूजन करते हैं हम वैदिक विधि से करते हैं। जो वेदों में माँ के बारे में बताया गया, उन्हीं मंत्रों के द्वारा हम इनका करते हैं। तो वैदिक मंत्रों को करने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सर्वप्रथम ये डाल लीजिए। दूसरा, इनका नाम लेने से, देखिए प्रभु नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, तो इनका सिर्फ नाम का सुमिरण करें, जय माँ बगलामुखी का जाप करें, और उसे आप कभी भी कर सकते हैं।
उसके लिए कोई वो नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जब आप उसे शुरू करते हैं तो 9 दिन तक परहेज में रहें और उसके बाद उस माला को करते रहें, तो वो उतना ही फलदायी है जितना आप मंत्रों को सोच रहे हैं। इसमें तो त्रुटि नहीं होगी आपकी, जय माँ बगलामुखी बोलने में क्या त्रुटि होगी? उस नाम का जाप करें, वो उतना ही फलदायी है जितना वो मंत्र है। कहते हैं कि प्रभु से बड़ा उनका नाम है। बिल्कुल। अच्छा, और भी विधियाँ होंगी माँ की आराधना करने के लिए? कोई विशेष दिन होता है, जी। कोई विशेष अनुशासन का पालन करना पड़ता है माँ की जी, आराधना में? देखिए इनकी आराधना करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इनकी आराधना जो शुरू हो, माँ का प्रादुर्भाव हुआ है मंगलवार को, ट्यूसडे के दिन, और इनका पूजन तीव्र बताया जाता है थर्सडे को। बृहस्पतिवार के दिन भी इनका पूजन तीव्र बताया जाता है और रविवार को भी, संडे को। इनका पूजन इन 3 दिनों में, जब आपने आराधना शुरू करनी है, नाम की भी आराधना शुरू करनी है, इन 3 दिन में से किसी भी दिन में चालू करिए, जी। तो वो आपको फलदायी होगा। दूसरा, इनकी आराधना करते हुए एक ध्यान रखिए, इनका नाम है पीताम्बरा, पीत वस्त्र धारण किए हुए। तो ये अपने भगत से तभी प्रसन्न होती है जब वो पीत वस्त्र पहन के, जैसे मैंने धारण करे। इन जैसे आपने आज देखिए, आप माँ से मेरे बारे में, माँ के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं और स्वयं आपको पीत वस्त्र के साथ उन्होंने बैठा दिया है, तो ये उसकी कृपा। मैं भी माँ का एक साधक हूँ। हाँ, बिल्कुल। और अहो भाग्य आपसे जो है भेंट हो गई, गुरुदेव से भेंट हो गई, ताकि हम अच्छे मार्ग पर चल सकें। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे आपने कहा कि माँ दरबार छोड़कर कभी बाहर जाती नहीं, कितने सालों के बाद उनका अभिषेक किया जाता है, फिर लोग उनका दर्शन कर पाते हैं। लेकिन इस बार मॉरिशस का भाग्य है कि माँ खुद वहाँ से, हरिद्वार से चलकर यहाँ मॉरिशस आई है। जी, तो इसके बारे में चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि माँ किस उद्देश्य से मॉरिशस आई है? देखिए लास्ट नवंबर में मैं गुरुदेव के साथ यहाँ श्रीमद् भागवत के लिए आया था। तब कई लोगों ने हमसे प्रश्न किए और कई विषयों में हमसे चर्चा करी, सनातन के विषय में आकर के चिंता जताई। तो गुरुदेव की इच्छा थी कि इस बार जो हमारे यहाँ हर साल 51 नाइट के यज्ञ होते हैं और उन यज्ञों के बाद माँ को गर्भ से बाहर हम लाते हैं और जहाँ हम माँ का अभिषेक करते हैं, उनकी भी विधि होती है लाने की पूरी। उस विधि से हम माँ को लेके आए। माँ का बड़ा विग्रह तो अभी भी वहीं है, उसी स्थान पे है, लेकिन माँ के छोटे विग्रह को गुरुदेव के आदेश के अनुसार मैं मॉरिशस के लिए लेके आया। क्यों लेके आया? यहाँ के जितने भी सनातनी हैं, जितने भी पूरे, देखिए हमारे लिए सारे समान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमसे अलग है, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम चाहते हैं सब सुखी रहें। तो हम चाहते हैं कि इस देश की उन्नति हो और माँ के विषय में लोग जान पाएँ, उनकी भ्रांतियाँ हट पाएँ और इस कलयुग में उनका पूजन कितना फलदायी है उसको जान पाएँ, उनके मंत्रों को अपने कान से श्रवण कर पाएँ। उसके लिए जगह जगह में जा करके हम पूजन कर रहे हैं। हर मंदिर में हर शनिवार एतवार को जा रहे हैं और उनका पूजन कर रहे हैं और लोग माँ के दर्शन से लाभान्वित हो रहे हैं और माँ जिन जिनको अपनी कृपा की ओर से बुला रही है वो आके आशीर्वाद ले रहे हैं और आने वाले समय में वही लोग आगे चल करके इस देश का उन्नति करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये हमारा जो अनुभव है गंगा तालाब में माँ की मूर्ति लाई गई थी, वहाँ पर भव्य रूप से रुद्र अभिषेक किया गया और हमारे भाई भविष्य जगन्नाथ की बदौलत आज ये सारा कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर मैंने माँ का एक फ़ोटो लिया था मोबाइल से। जब मैं बार-बार वो फ़ोटो देख रहा हूँ तो माँ की दृष्टि जैसे, मुझे लग रहा है कि वो आँखें जो हैं जीवित हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो पलकें भी, अब पता नहीं भ्रम होगा शायद मेरा या भक्ति होगी या सचमुच में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ है क्या? देखिए माँ जो है वो जागृति ही है। क्यों हरिद्वार में? क्यों हरिद्वार में माँ सती को लेके आई थी। जब उन्होंने दक्ष के यज्ञ में जाना था तो उन्होंने 10 महाविद्याओं को प्रकट किया, जिसमें से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के रूप में आई। जगत कल्याण हेतु वो आई और उनका पूजन वैदिक मंत्रों से निरंतर हर दिन उस मंदिर में होता है। तो जब मंत्रों से उनका पूजन होता है, जब उन्हें जागृत किया जाता है वो अभिषेक के द्वारा, 51 रात के अभिषेक के द्वारा, कि माँ को जब जागृत किया जाता है वो जागृत अवस्था में होती हैं और वो जागृत अवस्था में ही आपके देश में आई हैं, तो निश्चित रूप से जो उनकी आराधना कर रहे हैं, जब उनके समक्ष में बैठेंगे, जब उनके समक्ष में बैठेंगे तो वो उस दर्शन का जो आप लाभ ले पा रहे हैं, जो आप जान पा रहे हैं, वो लाभ वो ले पाएंगे। ये आपने नहीं, मुझे कईयों ने जो आराधना कर रहे हैं वो इस बात को बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम जानते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत से लोग टेक्नोलॉजी के साथ, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और आज कोई परेशान हुआ, किसी को कोई दुःख हुआ, तो इंटरनेट पर जाकर अपने दुःख का निवारण ढूँढते हैं। और जब आप इंटरनेट पर जाएँगे तो कई जगहों पर
माँ का जो है मंत्र दिया गया है, जिनमें से एक विश्वविख्यात है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभई। कहाँ तक इसका उपयोग सही है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये गुरु परंपरा से ही होता है। अगर आप कहीं यूट्यूब में देख के उसे पढ़ रहे हैं, आप पुस्तक में देख के उसे पढ़ रहे हैं, आप देख के पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वो एक तरह से पढ़ा और निकाला, कुछ नहीं हुआ, उसका असर कुछ नहीं हुआ। असर तभी होगा जब कान में गुरुदेव द्वारा आपको वो मंत्र फूंका जाएगा। तो जब वो गुरुदेव आपके अंदर उसे जागृत करेंगे, तब आप उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। अच्छा, उससे पहले भी विधि है। उससे पहले मैंने बताया नाम का जाप है, उसके बाद बीज मंत्र दिया जाता है, वो गुरुदेव देंगे। बीज मंत्र की आराधना जब करेंगे तब माँ जागृत होंगी, बीज में समाहित है, एक ही मंत्र में समाहित है माँ। ये एक तरह से बीज जब डालेंगे तब पौधा उगेगा, और उसका जो फल है, वो जो आप बोल रहे हैं 36 अक्षर मंत्र है, वो है, उसका उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। जी। मैं आपको ये बताऊं, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल उसका उच्चारण भी नहीं करना चाहिए जब तक आपने उसके बीज मंत्र को और माँ के नाम को जागृत नहीं किया हुआ है। जी। अच्छा, यहाँ पर मुझे मोबाइल लेना पड़ रहा है, सोशल मीडिया की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं, बहुत सी जगहों में, स्थानों में आप जो है पूजा-पाठ करवा रहे हैं। फिर एक बगलामुखी यज्ञ जो है, वो हरिद्वार, भारत में रविवार 16 को किया जा रहा है और मॉरिशस में भी किया जा रहा है और आचार्य कृष्ण पांडे जी आप कर रहे हैं भारत से। और ये हो रहा है महेश्वरनाथ मंदिर मेजिनकाउंदी मास्क में। शाम 6 बजे कथा के साथ प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे माँ की पूजा और यज्ञ होने वाली है। महाप्रसाद भी दिया जाएगा। हमें इस बगलामुखी पूजा और यज्ञ के बारे, उसके महत्व के बारे में बताएँ, जो होने देखिए, वाला है। और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये रविवार 16 जून को, यानी कि आने वाले रविवार को हो रहा है, महेश्वरनाथ मंदिर मेजिन काउंदी मास्क में। जी, तो ये आयोजन यहाँ के भक्तों द्वारा किया जा रहा है। जब माँ यहाँ आ रही थी, तो कुछ भक्त जो पहले से ही माँ की आराधना में लीन थे, उन आराधनाओं को कर रहे थे, जिसमें भावेश जी, शिमला माता दिन, कर्मलाल माता दिन, ये सब इन कार्यों में लीन थे। तो ये इनकी एक सेना यहाँ बनी, जिसमें कई लोग जुड़े। उन्होंने इन पूजन को, वो चाहते थे कि उन्होंने मंत्रों को सुना, वो चाहते थे कि इन मंत्रों को हम देश के हर कोने कोने में पहुंचा पाए, और जो लोग इस कली काल में किसी भी रूप में त्रस्त हैं, वो आकर के अपने कष्टों का निवारण ले पाए। तो उनके आग्रह से माँ यहाँ आई, और आकर के माँ का पूजन हो रहा, और ये पूजन वो आयोजित कर रहे हैं वहाँ पे। और उसमें माँ की कथा का भी लाभ आप ले सकते हैं, कि जान सकते हैं कि माँ कौन है और किस रूप में आई और क्या कर सकती है। इसीलिए छोटी-सी कथा यहाँ पर मैंने करवा दी। हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि 16 जून को शाम के 6 बजे कथा और माँ बगलामुखी यज्ञ महेश्वरनाथ मंदिर मेजिन काउंदी मास्क में आम जनता आमंत्रित है। और उसके बाद 20 जून को दिन के 11 बजे, जी हाँ, गुरुवार 20 जून को दिन के 11 बजे कथा और माँ बगलामुखी यज्ञ तमिल लीग अगेजवी में होने वाला है। और 22 जून को, शनिवार 22 जून को शाम 6 बजे कथा माँ बगलामुखी यज्ञ ब्लू डायमंड हॉल मॉल डालबिया में दक्षिण वालों के लिए। और अंतिम कार्यक्रम रखा गया है रविवार 23 जून को शाम 6 बजे कथा और माँ बगलामुखी यज्ञ श्री विश्वनाथ मंदिर गुडलैंड्स में। तो यहाँ पर आम जनता आमंत्रित है। आप लोग माँ की आराधना कर सकते हैं और शायद माँ का बुलावा आया है। अंत में हम परम पूज्य आचार्य जी से पूछना चाहेंगे कि जितने लोग हमें इस समय देख रहे हैं, मॉरिशस की जनता जो है, जैसे बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं, सनातनी हैं और माँ के बहुत सारे भक्त हैं मॉरिशस में, उनके नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? माँ के भक्तों के लिए तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है। देखिए, माँ की आराधना को जानकर करें। सबसे पहले माँ की आराधना को समझ लें कि वो है कैसे, कैसे इसे वो करा जाता है, और कर रहे हैं तो नाम का जाप करें। सर्वप्रथम नाम का जाप करें, नाम के जाप से आगे बढ़ें, और नाम का जाप आप जब सिद्ध कर लेंगे तब अन्य मंत्रों की तरफ जाएं, कि नाम का जाप भी उतना ही प्रभाव डालेगा जितना वो 36 अक्षरीय मंत्र डालेगा। यानी कि ओम बगलामुखी माँ, हाँ, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सिर्फ बगलामुखी। माँ का जयकारा लगाना है, जी। जय माँ बगलामुखी बस। जैसे आपने करना भी कुछ नहीं है ज़्यादा, एक हल्दी की माला लें, और ये जो मैंने 3 दिन बताए, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन शुरू करें, 9 दिन का परहेज करें, और उस एक माला का जाप करें जो आपका 2 से 3 मिनट में पूर्ण हो जाता है।
अच्छा, यहाँ पर जो है रुद्राक्ष की माला पता है, तुलसी की माला पता है, हल्दी की भी माला होती है या जो बनाते हैं घर पे वो? देखिए आप घर पे बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो मिल जाती है हल्दी की माला भी, जैसे रुद्राक्ष की माला मिलती है जी, वैसे मिल जाती है। अगर रुद्र नहीं मिल रही है तो हम रुद्राक्ष की माला से भी इसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी। और मैं सनातनियों के नाम एक संदेश लेना चाहूँगा आपसे कि आज जो है धर्म बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहा है और भक्ति मार्ग तभी अपना सकते हैं जब हम अपने मन में माँ के प्रति विश्वास और भक्ति जागृत कर सकें। तो बिल्कुल। वो विश्वास वाला शब्द हमें दे, जी। जो गुरु मंत्र है। जी। देखिए माँ को अभी मैंने आपको बताया कि मैं लेके आऊँ माँ को, जो जैसे माँ आपकी केयर करती थी, ऐसे ही मैं एक माँ आपके लिए लेके आया हूँ कि जो आपकी हमेशा के लिए केयर करेगी। लेकिन हमें उसे अपनाना भी अपनी माँ की तरह ही पड़ेगा। अगर हम पूर्ण विश्वास से उसके पास बैठेंगे, पूर्ण भाव से बैठेंगे, अगर मन में बिना छल कपट लिए, अब माँ तेरे शरणागत अहम, मैं तेरे शरणागत हूँ, अब तू मेरा इसमें बेड़ा पार लगा, तो माँ निश्चित रूप से आपकी बात सुनेगी। पर उस समय पे जब आप माँ की आराधना कर रहे हैं तो मन से एकाग्र होकर करें, मन को कहीं और ना रखें। और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप माँ की आराधना करना चाहते हैं तो घर की जो माँ है उनको प्रसन्न रखें। बिल्कुल। आज दुख की बात तो ये होती है कि चंद बच्चों को मौका नहीं मिलता है अपनी माँओं को जो है उनकी सेवा करने के लिए, बहुत जल्दी चले जाते हैं, वो लोग अनाथ हो जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये होती है कि जिनके पास आज धन दौलत सब कुछ है, वैभव सब कुछ है, वो अपनी माँओं को जो है शेल्टर में या होम में रख रहे हैं। ये माँ बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगी। यदि आप माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो घर की माँ का जो है आप सम्मान सत्कार करें। पत्नी हो, बेटी हो, वो सबसे बड़ी माँ है। पहले उनका सम्मान करें, फिर जाकर माँ की आराधना करें। और आचार्य जी, परम पूज्य आचार्य जी, आज आप हरिद्वार से आए हुए हैं हमारे देश में। इसके लिए मैं माँ को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको नहीं, माँ को। जय माँ बगलाम। उनके आशीर्वाद से आप आए हैं यहाँ पर और आज ये कार्यक्रम उनके सहयोग से चला। बिल्कुल निश्चित। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माँ बगलाम की। तो दर्शक गण, यहाँ पर हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इससे माँ का दर्शन आपको मिला होगा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय माँ बगलामुखी।